हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोड हेवन के एपिसोड नंबर 17 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो जियांगली होता है वो यहाँ पे सभी लोगों को आज़ाद कर रहा होता है और यहाँ पे सभी को नॉर्मल करते हुए सभी को गायब कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे डीमोनाइज हो चुके होते हैं। आखिर में वो डीमन विच को नॉर्मल करता है तो वो जो डीमन विच रहती है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर रहती है और वो हमारी जियांगली की तरफ देखती है। जो डीमन विच रहती है वो यहाँ पे हमारे जियांगली से कह रही होती है कि शर्म की बात है, वो एरा जो कि तुम्हारा और मेरा था। जबकि जो हमारा जियांगली होता है पता नहीं किस चीज़ के बारे में बोल रहा होता है, पर वो कहता है और वो सारी पास्ट की बातें हैं, बहुत साल पहले की। कि डीमन विच जो होती है वो थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराती है और दिखाती है, जियांगली भी मुस्कुराता है और वो जो डीमन विच रहती है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके गायब होने लगती है और वो पूरी तरह से वहाँ पे गायब हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, पूरी तरह से शांति हो जाती है। जबकि जो हमारी वो आंखें रहती है वो कह रही होती है कि क्या ये सब कुछ खत्म हुआ। जबकि जो हमारा आफेंग रहता है वो कह रहा होता है, एक सेकंड रुको, भला वो जाओ कहाँ गया, वही तो पर्सन है सबके पीछे। जबकि यहाँ पे दिखाते हैं सीन जो होता है शिफ्ट होता है और हमें उसी का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अंकल जाओ का, जो कि भाग रहा होता है जंगलों के बीचों से और कह रहा होता है कि यार मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो छोटा सा लड़का होगा जो कि हमारे साथ पूरे ट्रिप पे जा रहा था वो यहाँ पे एक मॉन्क यानी कि एक मॉन्क होगा, और अगर वो मॉन्क था तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई यार। इसकी वजह से सारा प्लान बिगड़ गया और जो कि बहुत ज़्यादा अनलकी था। उसकी वजह से मेरा यहाँ पे पूरा प्लान खराब हो गया। ये सारा कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनलकी हो गया। यही नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर मैं सबकी रिपोर्ट करता हूँ तो मेरे को एक ह्यूज रिवॉर्ड मिलेगा। जबकि दिखाते हैं वो यहाँ पे किसी की प्रेजेंस को सेंस करता है। सामने दिखाते हैं कि यहाँ पे एक मास्टर जो किसके सामने खड़ा हुआ था वो बूढ़ा सा बंदा होता है। जबकि यहाँ पे जो वो रहता है अंकल जाओ कहता है कि हे तुम तो टोड हो ना, टोड हूँ, अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जबकि वो जो बूढ़ा बंदा रहता है कहता है कि आखिर तुम यहाँ, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टाइगर जाओ और बाकी के लोग कहाँ हैं जो कि तुम्हारे साथ ही यहाँ पे गए हुए थे, क्या तुम यहाँ पे मिशन को फेल करके आ रहे हो या फिर उन सभी को मुसीबत में छोड़ के आ रहे हो। जबकि वो जो बंदा रहता है वही बूढ़ा शख्स अंकल जाओ चुपके से यहाँ पे सोचता है कि चलो मैं यहाँ पे स्नेक अटैक करके जल्दी से इस टोड को मार देता हूँ, जिससे मैं आगे जाके जो अपने साथियों को रिपोर्ट कर सकूँ, वरना ये टोड मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देगा। अच्छा ये एक टोड है और ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है तो मैं जल्दी से उसको मार डालता हूँ। वो यहाँ पे जल्दी से एक स्नेक अटैक करने के लिए अपने पास से एक नीडल को निकालता है जिससे वो उसको स्टैप कर सके। वो एक पॉइजनस नीडल होती है और वो साथ ही जो होता है टोड से कह रहा होता है उसी बंदे से, यानी कि उसी ओल्ड बंदे से, कि चलो मैं उनको मतलब उनसे तुम्हें मिलवाने के लिए भेजता हूँ, तुम भी उनके साथ जाके उनसे पूछ लेना कि आखिर वो लोग कहाँ पे हैं, मैं तुमको भी वहीं पे भेज देता हूँ। जबकि दिखाता है अचानक से उसे एक बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है और दिखाते हैं कि अचानक से उसके हाथ से वो पॉइजनस नीडल नीचे की तरफ गिरने लगती है, झुकने लगती है, जिससे पता चलता है कि उसको यहाँ पे पॉइजन दिया गया होता है, यानी कि अंकल जाओ को पहले से ही पॉइजन दे दिया होता है। वो एक तरह का कीड़ा होता है जिसने यहाँ पे पॉइजन जो होता है अंकल जाओ की बॉडी में पीछे से फैला दिया होता है उसकी गर्दन से और बैक से। जबकि दिखाते हैं वो जो टोड होता है यानी वही बूढ़ा बंदा जो कि यहाँ पे सामने खड़ा होता है अंकल जाओ के, वो कह रहा होता है कि हे क्या तुम भूल चुके हो, तुम यहाँ पे पॉइजन का इस्तेमाल भी किसके सामने कर रहे हो, उस पर्सन के सामने जिसका पॉइजन तुम्हारे पॉइजन से भी लाख गुना ज्यादा बेहतर है। अचानक से उसके पीछे एक बंदा अपेयर होता है और ये वही टाओ बंदा रहता है जो कि यहाँ पे उसके पीछे आता है और कहता है देखो बूढ़े बंदे, तुम्हें यहाँ पे समझना होगा मेरे जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे जो मास्टर है उन्होंने यहाँ पे सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, वो टॉक्सिन और पॉइजन के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, स्पेशलाइज्ड है। जितनी जिंदगी तुमने यहाँ पे खेल कूद में उड़ा दी होगी उससे ज्यादा तो मेरे मास्टर ने पॉइजन के बारे में पढ़ा है। फिर भी यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत हो रही है कि तुम यहाँ पे कॉर्प्स टॉक्सिन को यहाँ पे निकाल के मेरे मास्टर के ऊपर हमला करना चाहते हो। जबकि यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे समझ जाता है, अंकल जाओ कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो टाओ यहाँ पे बोलने लगता है, उसके बीच की बात को कट करते हुए कहता है लगता है कि तुम यहाँ पे ट्रेक्ड हो गए हो और यहाँ पे मेरी जाल में फंस गए हो। यहाँ पे जितनी भी वाइल्ड लैंड है वहाँ पे सारी जगहों पे घूम चुका हूँ और मेरे को यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पता रहती है। अंकल जाओ जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे वो देखते हैं वो लड़की के बारे में, जब उन्हें यहाँ पे आवाज कुछ पहचानी जानी बचानी जैसे लगता है तो वो समझ जाते हैं, फिर वो कुछ बताने लगते हैं कि ये जो लड़की है, और फिर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो नाम बता नहीं पाते। जो टाउन होता है वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा जानकारी है, नॉलेज है इस सब के बारे में, और मुझे नहीं लगता मैं अभी भी इतना ज्यादा फेमस हूँ। फिर वो कहने लगता है कि चलो फिर यहाँ पे तुम्हारे केस को खत्म करने के बाद मैं यहाँ पे इतना ज्यादा फेमस तो बन ही जाऊंगा जहाँ पे मेरा नाम होगा और सारे लोग मेरे को पहचानते होंगे, जहाँ पे मेरे को सारे लोग जानते होंगे। मैं यहाँ पे तुम्हारे केस को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, यानी तो मैं मार के ये सबको कुछ खत्म कर देता हूँ। तो जबकि इसके जो मास्टर रहते पीछे से कहते हैं किंग चलो यहाँ पे रुक जाओ। जबकि यहाँ पे वो कहता है किंग की चलो ठीक है मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं यहाँ पे रुक गया। वो कहता है प्लीज मास्टर आप आगे बढ़िए और इसके साथ बात कीजिए। और यहाँ पे जो वो रहते हैं यानी टोड रहता है वो बोलना शुरू करता है और जाओ की पूरी कहानी बताने लगता है और बताने लगता है कि वो कहाँ से है। थर्ड ब्रांच ऑफ मिंग जाओ कॉर्प सेक्ट से तुम्हारा बिलोंग है और तुम यहाँ उस सेक्ट से हो, यानी मिंग जाओ कॉर्प सेक्ट से हो, और तुम्हारा नाम जो है वो शी मिंग ही है ना। नहीं मेरे ख्याल से मेरे को तुम्हें यहाँ पे जाओ
जाओ हुयन बुलाना चाहिए। हमने यहाँ पे अपने नाम को चेंज किया हुआ था तो तुम यहाँ पे बोला इन माउंटेन के ऊपर छुपे के हुए थे, तुम्हें तो यहाँ पे कब कब बाहर निकल जाना चाहिए। और तुम यहाँ पे इस दुनिया में कदम ही क्यों रखा है, एक ऐसी जगह जो कि कभी भी पूरी तरह से तूफाना बदल सकती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और भला तुम यहाँ पे किस चीज को ढूंढते हुए आए हो, और भला उन विचेस की यहाँ पे जगह को क्यों खोदा। जबकि वो जो बंदा रहता है वो कुछ बताने को तैयार नहीं होता और पूरी एक्सप्लेनेशन देने को तैयार ही नहीं होता है कि आखिर यहाँ पे उस विचेस को उसने जगाया क्यों होता है, उसका रियल मकसद को वो बता नहीं रहा होता है। जबकि यहाँ पे जो टोड रहता है कहता है कि किंग देखो वो अपनी जो बात है वो कंप्लीट नहीं कर रहा था, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जबकि जो किंग होता है कहता है यस मास्टर। फिर किंग बताना शुरू करते हैं हमारे अंकल जाओ को कि क्या तुम जानते हो बुड्ढे मास्टर, वो बोलता है ओल्ड मैन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जो नेक के पास जो क्रोल कर रहा है या चल रहा है वो कीड़ा आखिर कौन सा है। वो एक ऐसी टाइप की बी है जिसकी अभी अभी ब्रीड करवाई है, तो अभी तक उसका नाम नहीं रखा और उसी ने तुम्हें अभी अभी काटा है। उसका जो पॉइजनस स्टंग है, जो भी बोल सकते हो, वो पॉइजनस जो हिस्सा है उसकी वजह से वो उसने तुम्हें यहाँ पे जो काटा है, वो जो पॉइजन है उसका वो पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी में फैलता जा रहा है। वो धीरे धीरे फैलता गया तो तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो पॉइजन है इससे तुम जितनी जल्दी मतलब चाहते हो मरना उतनी जल्दी नहीं मरने वाले, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा पर तुम मरोगे जरूर। उससे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पर क्यों ना मैं यहाँ पे तुम्हें एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ, एक ऐसा खिलौना जिससे तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। ये एक अलग तरह का मतलब बग है जो इसी की तरह जिसका ब्रीड करवाया है, इसका भी फिलहाल ही अभी ब्रीड हुआ है। उसके अंदर से एक बड़ा सा सेंटीपीड होता है और जो कि यहाँ पे उसी चीज़ के अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। जो अंकल जाओ रहता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। उन्हें अपने सामने मौत दिखाई दे रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए यहाँ पे अपना मुँह खोलने लगते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताने मैं तो बता रहा हूँ, तो मैं सच बताता हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को तो सच में कुछ नहीं पता कि आखिर ये क्या है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि उस सबके अंदर एक विचेस होने वाली है। मेरे को तो बस एक मैप दिया गया था, मेरे को बस इतना बताया गया था कि मेरे को इस मैप पे उस रास्ते जहाँ पे मार्क किया हुआ है वहाँ पे जाके बस एक खोदना है, बस थोड़ा सा खोदना है जहाँ पे मेरे को ये चीज़ मिलेगी, बस मेरे को इतना पता था। जबकि यहाँ पे टोड कहता है कि हे तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर किया गया था कि तुम्हें ये करना है और मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में भी ज़रूर पता होगा। जबकि जो बंदा अंकल जाओ रहता है कहता है कि ऐसा है और वो ऐसा लगता है जो बताना ना चाहता हो पर उसे कुछ पता है। फिर से हमारा जो वो टोड रहता है कहता है किंग चलो आगे बढ़ो, लगता नहीं कि ये ठीक समझ कुछ बता रहा है। जबकि फिर से वो बंदा जो रहता है घबरा जाता है और कहता है ठीक है मैं बता रहा हूँ और फिर बताने लगता है कि किसने ऑर्डर दिया है। फिर वो बताने लगता है कि वो जो इंसान है वो याजाओ गार्ड, धीरे धीरे करके उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो कहता है द चीफ जा करके कुछ कहने लगता है कि तभी अचानक से दिखाते हैं उसके माथे के अंदर एक तरह का वो होता है ब्लड का एक कतरा होता है, जो कि वहां से दिखाते हैं कुछ नसें जो होती है या कुछ बोल सकते हैं वेन्स टाइप के उसके बॉडी के अंदर चली जाती है और पूरी तरह से उसकी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही होती है। अंदर से उसके नसों में वो जो चीज़ होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब वो यहाँ पे बताने लगता है कि सबके पीछे कौन है, यानी कि जो भी वो चीज़ है वो एक्टिवेट हो गई है, यानी कि वो मरने वाला है। टोड का जो डिसाइपल होता है आगे बढ़ता है और कहता है मास्टर आप यहाँ पे केयरफुल रहना, वो खतरा हो सकता है। जबकि टोड कह रहा होता है ये द ब्लड थ्रोन कर्स है, एक तरह का ऐसा कर्स है कि अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा जिसने यहाँ पे इस सब के ऊपर बंदे के ऊपर जिसने भी ये मार किया है कर्स को डाला है, अगर यहाँ पे ये उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगेगा तो ये मारा जाएगा। ये कर्स इस तरह काम करता है, ये एक्टिवेट हो गया अपने आप अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने लगा तो वो जो अंकल जा होता है वो भी यहाँ पे मारा जाता है। इसके साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय बाय।